हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। क्योंकि फुल मून कल ही था तो हम देखेंगे फुल मून के बाद क्या एनर्जी में शिफ्ट आया है। बेसिकली हम ये देखेंगे तो सभी कुछ होने वाला है, सारे मैसेज वगैरह सारे सब कुछ होने वाला है। तो एक डिटेल रीडिंग है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड होकर के इसको एज ए गाइडेंस आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो हमारी कोई भी रीडिंग, आप ज़्यादातर ऑलमोस्ट मेरी टाइमलेस ही होती है, तो आप कभी भी उनको देख सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब था क्योंकि रोड साइड है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चाहे तो पहले से मेडिटेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, 3 गहरी सांस लेनी है, पानी पीना है, खुद को सेटल डाउन करना है, शांत करना है। इसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन डिवाइन को आपको प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनके चेहरे पर फोकस करिए और उनका नाम दोहराते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ है क्लाउडी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे बादल छाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। राउंड एंड राउंड आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मतलब डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं पर आप सीख नहीं पा रहे हैं, सीधी सी बात है। इसलिए आपकी चीज़ें जो हैं वो सेम उसी सर्कल में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जिस तरह क्लास में होता है ना कि अगर कोई बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट को याद करके नहीं आया, कोई भी एक टॉपिक याद करके नहीं आया, तो उसको क्या होता है, वो तब तक दिया जाता है जब तक वो उसको लर्न नहीं कर लेता अच्छे से। सेम चीज़, कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं आप लोगों की शायद जो पूरी नहीं हो रही हैं या पूरी होने का वेट कर रहे हैं। वेटिंग गेम आ रहा है, ठीक है, वेटिंग चल रही है, अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है आप लोगों का। सेम 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 चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मतलब आप दोनों ही हो सकते हैं, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन कि ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा था पूरे दिन उनके दिमाग में, प्लीज़ बताएं। ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। इस फुल मून पे क्या इफेक्ट आया है उनकी एनर्जी पे, ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए प्लीज़ डिवाइन। मैजिशियन उल्टा आया है। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन, यानी कि बहुत उल्टे लटके हुए हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है बेसिकली। कहीं से धोखा मिला है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में कोई 2 क्वीन हो सकती हैं, एक क्वीन ऑफ वेंट्स है और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, या किसी एक ही पर्सन की ये दोनों एनर्जी हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिए। फ़िलहाल यहाँ पे 2 क्वीन आई हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई 2 फ्रेंड हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रेंडली एनर्जी होती है, कोई 2 क्वीन है, ठीक है। तो ये चीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कोई पावरफुल, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है ना जो अपनी ही दुनिया में खुश एक ऐसे इंसान है, ठीक है। उसके लिए वो 2 क्वीन है और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक डेडिकेटेड, समर्पित, समझदार, कोई 2 हैं, ठीक है। एक यंग हो सकता है, ये कोई थोड़ा मेच्योर हो सकता है, ये चीज़ है। द मजिशियन की एनर्जी है। द मजिशियन यानी कि
द मैजिशियन का कार्ड जो आया है वो उल्टा आया है। अच्छा, साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, मैजिशियन भी आया है, तो सभी साइन यहाँ पे हैं। तो आपके पर्सन अभी कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टोटली कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं यहाँ पे जो करने, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड दोनों ही उल्टे आए हैं। हैंगमैन का कार्ड अगर सीधा आता है तो उसका मतलब होता है एक वाइज पर्सन, एक दिमागदार पर्सन, इंसान जो अपना दिमाग। मैजिशियन का कार्ड भी अगर सीधा आता है तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो सारी चीज़ें साम दाम दंड भेद यूज़ करके कुछ भी करके अपनी चीज़ें बना लेता है, चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आता है, मैनिफेस्ट कर लेता है। ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड भी एक वाइज को पर्सन को दिखाता है जो कि एक आइसोलेटेड है, अकेले अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस भी दिखाता है। ठीक है। तो उल्टा आने से क्या हो गया है, इन दोनों कार्ड के उल्टा आने से हो रहा है कि उनका दिमाग इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उनको उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, वो टोटली ब्लैंक है। ये कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, कहीं से धोखा मिला है, इस तरीके की सिचुएशन है उनकी। ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड जब स्ट्रेट आता है तो उसका एक मीनिंग सेक्रीफाइस भी होता है, लेकिन वो अब सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। ठीक है। अपनी जो भी खुशियाँ हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, इस चीज़ का एक मीनिंग ये आया। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। 10 नंबर होता है, 10 नंबर कंप्लीशन का भी होता है, 10 नंबर यहाँ पे भी है, दुख तकलीफ का अंत होने वाला है, ये चीज़ है। क्योंकि बॉटम में यहाँ पे दुख है, तकलीफ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन, 10 के नंबर जो 10 नंबर हुआ, 10 का मतलब एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, मतलब कुछ है जो ख़त्म हो रहा है। और 10 क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यानी कि किस्मत का पहिया घूमने वाला है, जो दुख के दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे वाली कंडीशन हो रही है या होने वाली है। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई उनकी लाइफ में हो सकता है या उसके पास जाना चाहते हैं, अब कौन है मालूम नहीं। क्वीन ऑफ वेंट्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक समझदार पर्सन है कोई उनके माइंड में, और एक कोई जिसके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड है, इस तरीके का कोई पर्सन हो सकता है, जिसके पास बिल्ली हो सकती है एक। ठीक है। और जो अपने आप में खुश है, ऐसे पर्सन की। तो ये है उनकी एनर्जी। फिलहाल अभी टोटली ब्लैंक है, बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा भी हैं। ठीक है। पावर में भी आना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। पास्ट में हो सकता है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है कुछ चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अब वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा पावर में आ रहे हैं, कुछ वेटिंग गेम अगेन यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चीज़ों को वेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था, उसके फल फ्रूटफुल होने का, उसका रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन दिखाती है दो चीज़ों को, एक तो कन्फ्यूज़न को दिखाती है, तो जो उनकी कंडीशन है उस हिसाब से तो लग रहा है कि वो कन्फ्यूज़न ही है, लेकिन अगर दूसरी साइड में एक वाइज पर्सन को भी दिखाती है कि जो अपनी आंखें बंद किए हुए लेकिन फिर भी उसको समझ आ रहा है कि उसको तलवार कैसे चलानी है, चीज़ों को अपना दिमाग चला रहा है, आंखें बंद है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग फिर भी चला रहा है कि उसे कैसे चीज़ों को शॉर्ट करना है, शॉर्ट आउट करना है। ठीक है। द सन की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में एक सन लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, शायद किसी से शादी करना चाहते हैं जहाँ से उनको फ्रूटफुलनेस यानी कि जहाँ से पैसा भी मिलेगा और शादी भी होगी, सारी ढेर सारी हैप्पीनेस भी होगी, तो इस तरीके की कोई चीज़ उनकी लाइफ में हो सकती है। अभी मैं इन कार्ड को सीधा कर देती हूँ। ठीक है। फिर देखते हैं ये उल्टे आते हैं कि नहीं आते हैं। प्लीज़ डिवाइन गला ख़राब हो रहा है मेरा, हो सकता है आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अभी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है, नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र अक्सर रीडिंग करते वक्त ख़राब हो जाता है। क्या हो सकता है आप में से किसी का गला ख़राब है जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। ये खुले नहीं हैं कार्ड अभी भी। ये देखो अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी थी, 10 ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग की, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। वेटिंग की एनर्जी है अगेन।
वेटिंग की एनर्जी है। मैं 10 कार्ड निकालती हूँ तो 10 ही निकालूंगी, क्योंकि आज हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, शॉर्टकट नहीं मारेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी रीडिंग अच्छी लगती है। मेरी रीडिंग लंबी अच्छी लगती है या शॉर्ट रीडिंग अच्छी लगती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल। टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। हीलिंग, कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरीके का आप लोगों के बीच में। द व्हील ऑफ फॉर्चून की अगेन एनर्जी आई है, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस की एनर्जी मीन राशि काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सॉर्ट्स की एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस तो है यहाँ पे, पर जेमिनाइन और लिब्रा अभी फिलहाल यहाँ पे एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को और दी वर्ल्ड के कार्ड को हम ऑल साइन बेस्ड ही मानते हैं, तो ऑल साइन ही यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ है। एक्वेरियस की और पाइसिस मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सभी राशियाँ हैं यहाँ पे। आपके पर्सन ये है कि आपकी कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या तो आपकी यादों को भी पकड़ के बैठे हुए हैं, आपकी कुछ बातों को भी पकड़ के बैठे हुए हैं। पास्ट में अब कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं जिसको, पैसे को भी पकड़ के बैठे हुए हैं, ये भी चीज़ है। आप लोगों के बीच में मदर इशू हो सकता है आपकी कुछ बातें उनको बुरी लगी हों, जिनके बारे में सोच के उनको क्या होता है, उनका मूड ख़राब हो जाता है, या आपके लिए खिलाफ कुछ लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो आपके खिलाफ उनको भड़काते हैं, या उनकी मदर हो सकती हैं, क्योंकि ये मदर इश्यूज़ को भी दिखाता है। दूसरी चीज़ मूड स्विंग्स को भी दिखाता है। वो कभी तो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। आपके साथ कुछ यादें हैं उनकी अच्छी जिनको पकड़ के रखा हुआ है, मतलब एनी हाउ, अच्छा या बुरा, उन्होंने आपको पकड़, आपने ना उनके दिल दिमाग पे हर जगह कब्जा करके रखा हुआ। चाहे वो आपसे प्यार करें, चाहे वो नफरत करें, दोनों में से कुछ भी करें, लेकिन आप उनके माइंड में 24 घंटे हो, हार्ट में भी हो, ठीक है, हर जगह हो। वो आप पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये चीज़ है, और आपने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये चीज़ क्लियर है। मदर इशू हो सकता है, या कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उन्हें आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, ये भी चीज़ है। तो इस वजह से उनका मूड थोड़ा सा ख़राब रहता है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आप लोगों के बीच में जो भी चीज़, नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वेटिंग 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 की एनर्जी दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है। आप लोग, हो सकता है आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हों, या कहीं पे भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से आने के लिए उनको वाटर बॉडी को, यानी कि या तो कोई सी है या कोई नदी है, उसको पार करना पड़ता है, इतना डिस्टेंस हो सकता है। सी के थ्रू ट्रैवल करके आने को दिखाता है, ठीक है। एक साइकिल के कंप्लीशन को भी दिखाता है, ये भी चीज़ है। तो आप लोगों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये भी 10 का कार्ड होता है, और यहाँ पे भी इसके भी नंबर जो आता है, ये वाला जो द वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग को भी दिखाता है, और एक कर्मा साइकिल के कंप्लीट कर्मा को भी दिखाता है, ठीक है। कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनको ये हीलिंग, मतलब जो आपको मिला है, जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है, वो उनको वापस मिल रही है। शायद जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी थी वो उनको भी मिली है या मिलेगी, ठीक है। इस तरीके की कर्मा को भी दिखाता है। दूसरी चीज़ ये क्या दिखाता है कि चीज़ों को हीलिंग, जो कभी उन्होंने कभी आपके साथ कुछ ख़राब किया है तो वो अब वापस आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं। या अगर ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपके लिए भी ये चीज़, क्योंकि उनका मूड आपको लेकर के बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब ही है थोड़ा सा, कोई भी कप ऐसा सच नहीं आया है आपके लिए, प्यार नहीं है इस वक्त उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। वो आपको पाने की विश जरूर करते हैं। किसी तरीके की चोरी, किसी तरीके के धोखे को भी दिखाता है। उनको हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही मूड ख़राब है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनका कुछ चुरा लिया, आपने उनसे कुछ ले लिया, चीटिंग करा है, इस टाइप की एनर्जी उनकी है। तो वो हो सकता है डिवाइन से ये भी प्रे कर रहे हैं कि जो उनको तकलीफ़ मिली है, जो आज मूड आपकी वजह से उनका ख़राब है, उनको जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, मतलब हो सकता है आपकी वजह से ही हो,
तो वो आपको भी मिले, वो इस तरीके की विश कर रहे हैं, डिवाइन से ऐसा कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। आपका अगर उनका लॉस हुआ है तो उनको लग रहा है कि आपका भी लॉस होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें उनके लिए। उनको ऐसा लग रहा है, एक्चुअली इस कंडीशन को देख के लग रहा है कि हमें नहीं मालूम कि किसने क्या गलत किया है किसी के साथ, बट अभी इस एनर्जी को देख के ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी आपको ही कल्प्रेट मानते हैं कहीं ना कहीं। आप लोगों के केस में मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके बीच में डिस्टेंस लाया है, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में ज़्यादातर लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, आप लोगों का बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हो भी रही होगी तो बहुत फॉर्मल सी, बहुत कम, ज़्यादातर नो कांटेक्ट, ठीक है। आप लोग दूर हैं, डिस्टेंस में। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, एक स्टेबल पोजीशन पे आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी यहाँ बार बार दिख रही है। अभी आपकी तरफ एक किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल लेकर के आना चाहते हैं, बट पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, बहुत स्लो होती है। आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, बट स्टिल इसके बाद भी उनकी कंडीशन क्या है कि वो धीरे धीरे आना चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई जल्दी नहीं है। जल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं उन्होंने जो अपनी छुपा के रखी हुई हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, मिस्टीरियस बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ अंदर है उन्होंने जो छुपा के रखा है, जिस चीज़ को वो सामने ओपन नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं किसी को, इस तरीके की चीज़ है। कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिएगा, आपके पर्सन जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो उन्हीं को प्रपोज करने देते हैं, कुछ लोगों के पर्सन ये भी होता है कभी कभी, या तो सेम पर्सन की भी ये एनर्जी हो सकती है कि वो अपनी मदर के कहने पे किसी और थर्ड पार्टी को भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। बट स्लो है, अभी अभी ऐसा तुरंत किसी को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी बातें हैं दिमाग में उनके, तो अगर अच्छी यादें हैं उनको, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि वो आपकी तरफ ही एक स्टेबल कमिटमेंट लाएंगे, लेकिन तब जब वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, तब आपके पास आएंगे ट्रैवल करके। हो सकता है वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको देंगे, अभी नहीं, फ्यूचर में देंगे आपको एक कमिटमेंट। दूसरे कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि वो, उनका क्योंकि मूड ख़राब होता है, लोग उन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, तो कभी उनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है वो, जिस दिन उनके पास ये पेंटिकल होगा, उस दिन वो अपनी माँ की पसंद से किसी और थर्ड पार्टी को भी चुन सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, ऐसा लगता है उनको, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ लगती है, कभी कभी उनको जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो क्या लग रहा है, उनको कभी कभी उनको इस चीज़ का डर भी लगता है, थोड़ा सा फियर भी है उनके अंदर ये चीज़ों को लेकर के, कि उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो पेंटिकल लेके आ पाएंगे, या जब तक वो स्टेबल हो पाएंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाओ। जब तक वो वेट ही करते रहें, ठीक है, आपको पकड़ के बैठे रहें, तब तक अपना पेंटिकल के पीछे भागते रहें, अपने आप को स्टेबल करने के पीछे भागते रहें, कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, ये चीज़ का भी डर है। अगर वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, हर तरह से वेटिंग की एनर्जी, अगेन हैंगमैन आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, कभी कभी सेक्रीफाइस करने का भी, जैसे मैंने बोला कि कभी तो उनको क्या लगता है कि वो आपके पास आएंगे क्योंकि वो आप उनकी यादों में हो, ठीक है, बसे हुए, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही अभी ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है। ये फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि उनके सारे चक्रास अभी ब्लॉक हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा और क्रॉन चक्रा। तो उन्हें ना तो दिल में कुछ प्यार फील हो रहा है, ना ही उनके दिमाग से कुछ उनसे सोचा जा रहा है, दोनों ही चीज़ें। तो उनके अंदर कन्फ्यूज़न भी है, और साथ में उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। तो वो बहुत कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है, किसी तरीके की टॉक्सिक सिचुएशन आप लोगों ने आपस में ही क्रिएट करी हुई है, आपने भी एक दूसरे को हर्ट किया है, तो वो हर्ट है आपसे बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। तो कभी कभी उनको लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर दें अपना, ठीक है, और वो किसी भी इंसान से शादी कर लें, ठीक है, ये चीज़ है। सेक्रीफाइस करने के भी मूड में आते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी ईगो वार भी है, ये भी चीज़ है। कभी कभी उनको लगता है कि वो अपना अपनी पावर में आएंगे, जैसे उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो कभी जैसे मैंने बोला उन्हें आपकी अच्छी यादें आती हैं, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग को चलाते हैं। लेकिन जैसे देखिए, ये अब कार्ड जो आया है, ये आया है रिवर्स में, आया है स्टैंड लेने को, ठीक है। तो यानी कि स्टैंड लेना चाहते हैं, अब वो अभी स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए, स्टैंड अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं, तो लाल में उन्होंने अपने हथियार डाले हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किसी से कोई एक्शन अभी फ़िलहाल नहीं लेना चाहते वो। द लवर्स की एनर्जी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, प्यार फील करते हैं, नो डाउट वो आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट का कार्ड वहाँ पे भी आया था, ठीक है। वो आपके साथ नो डाउट एक प्यार फील करते हैं, मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी है।
आप लोगों के बीच में किंग एंड क्वीन दोनों आ गए, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया। आप लोगों के अंदर ईगो वार चल रही है, आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हो, इस तरीके की कंडीशन है। इसलिए वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। नो डाउट कि वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि उनकी फैमिली भी राजी नहीं है आपके लिए, तो या तो उस कंडीशन में उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनको लगता है कि वो आपको सेक्रीफाइस करते हैं, आपसे मूव ऑन कर जाएं, इस तरीके की सिचुएशन भी उनकी ज़िंदगी में आती है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में कोई अदर महिला भी हो सकती है जो उनको ऊपर डोमिनेंट है, काफ़ी जो मेच्योर है, काफ़ी विडो हो सकती है, जो उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है उनके ऊपर, इस तरीके की चीज़ें जो उनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और आपके पर्सन में कोई पर्सन की लाइफ में उनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो, ये कोई महिला है, फीमेल है, जहाँ तक है फेमिनाइन एनर्जी है और विडो है, ठीक है, और मैच्योर लेडी है, ये उसकी एनर्जी को दिखाता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल महिला है जो अपने हिसाब से चलाती है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कौन होगा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, सक्सेस पाना चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी, आपका 9 ऑफ पेंटिकल मतलब एक फुलफिलिंग लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी इस तरीके से हो जाएगी, मतलब इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं, खुद भी इस सिचुएशन में आना चाहते हैं, और उनको ये भी लगता है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी दुनिया में खुश हो, मस्त हो, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, उनकी ज़िंदगी में फाइनेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, किसी ने या तो उनका प्रपोजल ठुकरा दिया है, ठीक है, या वो किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। रीज़न यहाँ पे फाइनेंस है, पैसा है, बहुत बड़ा इशू, उनका कैरियर अभी सेटल नहीं है, जिसकी वजह से वो या तो आपको प्रपोजल दे नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है वो अपना प्रपोजल आपको दे रहे हैं, बट शायद आपके घर वालों ने या आपने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया हुआ है। रिजेक्ट करने की आपकी कोई भी वजह हो सकती है, बट क्योंकि आपके पर्सन फाइनेंशियली पुअर है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको पैसे की वजह से ठुकरा दिया है। उनको ऐसा लगता है, जिस बात का उनको दुख लग रहा है, उनको हर्ट। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन अगेन आपके लिए, ये वो आपके व्यवहार से दुखी हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसकी गलती है, आपकी गलती है, आपके पर्सन की, बट आपके पर्सन की कंडीशन, उनके माइंड से अगर हम बात कहें, उनके हिसाब से बोलें, अगर उनके मुंह से बोलें, तो उसके हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनके साथ गलत किया है, आपने उनको हर्ट किया है, और वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने उनको हर्ट किया है, आपको भी वही तकलीफ मिले। 4 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, ठीक है, खुद को आइसोलेट किया है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको समझा रहे हैं, लेकिन खुद को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, अंदर से। बेशक उनकी ज़िंदगी में कितने भी लोग हों, लेकिन उन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बार बार बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के पास्ट में लड़ाई झगड़े हों, ये भी चीज़ हो सकती है, और हो सकता है उनके अपने यहाँ किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हो, ये भी चीज़। काफ़ी सारे लोग हो सकता है आप लोगों के रिलेशन के बीच में इन्वॉल्व हैं, घुसे पड़े हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बर्डन की एनर्जी है, अब हो सकता है उनकी फैमिली राजी नहीं है, उनकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि आप दोनों का रिलेशन ठीक नहीं है, जो उन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ विंड्स की एनर्जी है, अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, खुद को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं या कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, इस तरीके की कंडीशन है। मेन चीज़ उनका वही है कि वो अपने फाइनेंशियल्स को बनाना चाहते हैं, अपने कैरियर को, इसके बाद एक स्टेबल ऑफर किसी को कर। वीडियो अपने आप बंद हो जाती है, बीच में नहीं पता चल पाता है। तो कभी कभी उनको क्या लगता है, कभी उन्हें लगता है कि चीज़ें नहीं ठीक होंगी, नहीं वर्कआउट होंगी, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपका ख़राब व्यवहार उनको ज़्यादा याद आता है, तो उनको क्या लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो उस रिश्ते पे वर्क नहीं करते हैं, वो अपने परिवार की मर्ज़ी से किसी और से शादी कर लेते हैं, ये भी चीज़ है। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, उन्हें आपके पास आना है, क्योंकि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं ऑनेस्टली, बट वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, ये वो हर तरह से ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आप से दूर निकल जाए, उनके मन में यही चीज़ आ रही है। मैं इस कार्ड से और 2-3 कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, देखें आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, हम 3 कार्ड निकालेंगे मोस्टली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। अगेन सोलमेट की ही एनर्जी है, वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, ठीक है,
प्यार फील करते हैं आपके लिए, लेकिन अभी कंडीशन उनकी ये हो रही है कि आप उनके दिल में बसे हुए हैं। जैसे मैंने बोला था, ये क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी देखो आपके लिए आई है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंट्स, फिजिकल अट्रैक्शन भी उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार भी उनके दिल में आपके लिए, लेकिन वो प्यार अपना शो नहीं कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल की अगेन एनर्जी है, ठीक है। दिल में प्यार है उनके, लेकिन वो प्यार अभी अपना शो नहीं है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी, किंग ऑफ पेंटिकल ये लगाने के बाद किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पावर में आना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं चीज़। अच्छा, ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ये किंग ऑफ कप्स है, सॉरी दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे उनके दिल में प्यार है आपके लिए, लेकिन वो प्यार अपना शो नहीं कर रहे हैं, अपना अंदर दबा के रखा हुआ है। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपकी हर बात को उन्होंने अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, अच्छी या बुरी दोनों, ठीक है। आपकी अच्छी टाइम चीज़ें भी उनको याद आ रही हैं, ठीक है। उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। वहाँ से भी लवर्स की एनर्जी थी, यहाँ पे भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे भी सोलमेट है, ठीक है। आप लोगों का रिलेशन, आपके पर्सन आपसे दूर जाने की सोच तो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, अगेन मतलब मूव करने की एनर्जी। जो भी सभी कंडीशन चल रही है, जहाँ भी जो पेनफुल सिचुएशन है, इनसे दूर जाने की कंडीशन है, ठीक है। ये भी कंडीशन दिखाता है। थ्री ऑफ वेंट्स की अगेन एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास वो कभी कभी उनको लगता है कि अपनी थर्ड पार्टी की बात मान लें, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वो आपसे मूव ऑन करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे को दिखाई दिया अभी। हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, दुख में है, तकलीफ में है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको धोखा हुआ है उनके साथ, उनकी यही कंडीशन हो रही है। हम यहाँ से कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं थोड़े से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सेक्रल चक्रा, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको भी फील हो रहा हो, ठीक है। अगर आपको अपने लोअर एब्डोमेन में, मतलब नाभि से नीचे के हिस्से में अगर किसी तरीके का कुछ डिफरेंट फील होता है, गरम गरम सा फील होता है, या अलग सा फील होता है, कुछ भी डिफरेंट दर्द होता है, तो इस कंडीशन में आपका भी सेक्रल चक्रा जो है वो अभी डिस्टर्ब है, ये चीज़ है। तो इसके डिस्टर्ब होने से क्या होता है, आपको फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील होती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी ये चीज़ फील हो रही है। कमिंग सून, वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा ये। क्राउन चक्रा, जैसे मैंने बोला क्या चक्रा, कि उनके चक्रा बैलेंस है, ठीक है, इम्बैलेंस है। हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा, देखो क्राउन चक्रा आ गया, हार्ट चक्रा भी है, इम्बैलेंस है उनका, चाहे यहाँ पे आए या ना आए, ठीक है। हार्ट चक्रा भी ब्लैक है। आप या आपके पर्सन का सरनेम या फुल नेम में सी हो सकता है। सेक्सी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो आपको, सेक्सी, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2 बार आई थी। आपको, आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, सेक्सी कह रहे हैं आपको, क्या बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल, आपको बोल रहे हैं कि बहुत आपकी एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी पे वो इस वक्त ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर, उनको बाकी कुछ अच्छा ही मुझे नहीं लग रहा है कि उनको कुछ लग रही है, उनको सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी इस वक्त अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। लस्ट फील कर रहे हैं आपके लिए, प्यार अंदर छुपा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन इस वक्त वो लस्ट फील कर रहे हैं, लव नहीं फील कर रहे हैं। इनर वर्क की ज़रूरत है, मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आपका, इसी वजह से आपका ये वेटिंग गेम चल रहा है। आपको भी अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सक्सेस का कार्ड है, आप लोगों के केस में सक्सेस ज़रूर आएगी, इनर वर्क करेंगे उसके बाद सक्सेस आएगी। तो अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है। मनी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला, फिनेंस बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में, मनी प्रॉब्लम है आप लोगों के केस में। चीटिंग इन्वॉल्व है किसी तरीके की, या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ है, जैसे मैंने बोला ना कि उनको कभी कभी लगता है कि शायद आप किसी और के पास ना चले जाओ, ये चीज़ है, तो उनको भी लग रहा है। दूसरी तरफ उनको हो सकता है आपने उनको ऐसा बोला हो कि चीटर हो, या जो भी है, ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, चीटिंग। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, सी और ए, 2 चीज़ें हैं। अब हम यहाँ से निकालते हैं, देखिए पर्सन आपके क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या इस वक्त मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई डोंट लाइक यू, मैंने क्या बोला कि इस वक्त वो गुस्से में है काफ़ी हद तक,
बहुत हर्ट हैं, उनको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया आपको, कि वो आपके लिए प्यार फील नहीं कर रहे हैं, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन उनको ज़रूर फील हो रहा है, आपकी ब्यूटी की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त उनको आपके लिए वो लस्ट फील कर रहे हैं, लव नहीं फील कर रहे हैं। इस वक्त उनके दिल में प्यार है, उनके वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करने का कोई चांस नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, वो आपकी हर बुरी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, जो भी आपने गलत उनको बोला है या गलत किया है कुछ भी, तो वो उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, वो आपकी अच्छाई को नहीं देख रहे हैं। खूबसूरती आपकी उनको अट्रैक्ट कर रही है, ये अलग बात है, ठीक है, वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। आई डोंट लाइक यू, वो ये कह रहे हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरी रीडिंग पूरी हमेशा रिजोनेट करती है, चाहे मैं जैसे भी कहूँ। मैंने क्या बोला कि वो आपसे हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आपसे दूर जाने का, ठीक है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, वो ये कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। योर लव इज़ फेक टू मी, मैंने क्या बोला आपको, मैं सेम चीज़, इस वक्त उनके मन में क्या लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको चीट किया है, ठीक है। उनको ऐसा इस वक्त लग रहा है कि आपने उनको चीट किया है, आपका प्यार उनके लिए सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, बड़ी निगेटिव एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, स्पेशली वो आपसे, देखो ये अपने आप खुला, मैंने निकाला भी नहीं था एक्चुअली, लास्ट में वो ये कह रहे हैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। नो डाउट कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त वो आपसे दूर जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आपको भूलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आपको बद्दुआएं दे रहे हैं बेसिकली। प्रे करना अपने लिए, ठीक है, आज अपने लिए प्रे करो आप लोग। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके प्यार को समझा नहीं है, ठीक है, आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया है, उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त, तो इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने, हो सकता है आपको मनाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग माने नहीं हो, हमारे व्यूअर्स, ये चीज़ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए हो, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए हो, वो अभी तक स्टक पड़े हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं आपकी यादों से, तो इसलिए उनको आपसे नफरत भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, उन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन वो अभी आपके लिए प्यार फील नहीं कर रहे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं ऐसा, ठीक है। उनको वो अपना ट्रू लव आपकी तरफ शो करना है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा लव तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर था, लेकिन एक दिन तुमको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे हम एनिमल स्पिरिट से देखते हैं, हमने न्यू डेक हमारी क्या लेके आती है कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, कौन से स्पिरिट आपको क्या गाइड देने वाले हैं, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। हम सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, क्या हुआ, नहीं निकलना, कैमिलियन, ठीक है। Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events, ठीक है। देखो सेम यही चीज़ कल भी आई थी, और सेम यही चीज़, अगर आपने कल वाली रीडिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से डिफरेंट हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बेसिक मिल रहा है। ये एनिमल स्पिरिट का मैसेज कल भी आपके लिए सेम था, कल भी कंडीशन यही थी कि आपको सरेंडर करना है, जो जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। सेम यही चीज़ आज भी आई है, कैमिलियन है आज की स्पिरिट आपके लिए, और वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है। बैकग्राउंड में जो भी चीज़, कैमिलियन कहते हैं जैसे गिरगिट होता है ना, सेम वही चीज़, वो क्या करता है, जिस बैकग्राउंड में होता है उसी बैकग्राउंड में थोड़ी देर स्टे करता है, वैसा ही कलर उसका अपने अपने अंदर ले आता है, ताकि वो उस चीज़ में घुल मिल जाए। सेम वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। कैमोफ्लेज उसको बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही ना, अभी वैसे ही आपको सरेंडर कर देना है। अभी इनको चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो, कुछ भी चीज़ जो इवेंट्स चल रहे हैं उनको बदलने की कोशिश मत करो, जैसा है वैसे में ही आपको रहिए। आप धीरे धीरे चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, वहाँ पे आपसे मिल जाएंगी,
समझ रहे ना। तो अभी आपको कुछ भी चीज़ों को बदलने का प्रयास नहीं करो, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आपको सीधी सी बात है, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है, चीज़ों को एज सच वैसा ही बने रहने दो, इन्हीं सिचुएशन बनो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, आपके हिसाब से हो जाएंगी। पर अभी आपको कुछ भी चीज़ों को अपने बदलने की कोशिश मत करो, कुछ भी, ठीक है। तो ये है आपके लिए आज की एनिमल स्पिरिट, ठीक। द एमू है बैक में, दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। सेम कल वाला ही मैसेज आज भी है, सेम वही चीज़ थी। आपको क्या करना है, जो परिस्थितियाँ जैसी चल रही हैं इनको वैसे ही चलने दो, कुछ भी चेंज मत करो। तब तक आपके लिए क्या है, एक अच्छा टाइम है, धीरे धीरे तब तक कुछ और एडवेंचर करो, यहाँ से दिमाग हटा के कुछ और चीज़ों पे अपना दिमाग वहाँ पे लगाओ। आपके अंदर क्या अच्छा हो सकता है, उन चीज़ों को आप चेंज करने की कोशिश करो। बाकी चीज़ों को, लव लाइफ में अभी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अभी कुछ भी करने का कोशिश मत करो, आप जितना करोगे उतना चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बेसिकली सरेंडर कर दो। चलिए हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें बताएं। परफेक्ट टाइमिंग और सक्सेस, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों की। एक कार्ड हम और निकालते हैं, आस्क योर एंजल्स। अच्छा, अभी जब मैंने लास्ट में जब सफल करके मैंने रखा था तो बॉटम में यही कार्ड दिखा था मेरे, आस्क योर एंजल्स। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपने सवाल अपने एंजल से पूछिए। एंजल से सवाल कैसे पूछते हैं, जब आप सोने जाते हैं उस वक्त, या जब आपको कोई भी नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, अब मैं रोज़ रोज़ हर बार अपनी वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लिया करो इन चीज़ों को, जब भी कोई चीज़ बोलते हैं तो वहाँ पे जाके सर्च करो। कोई भी चीज़ इस तरीके की दिखती है, इसका मतलब है सराउंडिंग में आपके कोई ना कोई है, ठीक है। एंजल्स, आपके एंजल नंबर जब भी आपको दिखते हैं, इसका मीनिंग सीधा सा होता है कि इस वक्त कोई ना कोई एंजल आपके आसपास में है, आप उनके सुपर। तो उस वक्त अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, अपना कोई सवाल करते हैं, तो उसका जवाब आपको कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर। दूसरी चीज़, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सवालों को अपने एंजल से, जस्ट अब जब आप सोने जा रहे हो, बिल्कुल सोने जा रहे हो, उसके बाद आप कोई काम नहीं करोगे, तब आपको क्या करना है, अपने एंजल से कनेक्ट करना है, उनसे बोलना है, प्लीज़ हमें गाइड करिए, कोई भी सवाल आपके मन में, इसका जवाब हमें दीजिए। तो वो जवाब आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इन सिग्नल्स को कैच करने के लिए आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेडिटेशन, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए। तो सबसे पहला काम करिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए। हार्ट चक्रा का एक वीडियो मैंने भी डाला हुआ है, तो वो जा करके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि हार्ट चक्रा क्या होता है और इनके इम्बैलेंस होने से क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको इस वक्त चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आप लोग एक सोल कनेक्शन में हैं, तो आपका क्या होगा, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, आपके पर्सन के चक्रास खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। और अभी इस वक्त आपको, मुझे लगता है आप लोगों को अपने लिए दुआ करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से कर्ज दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, और थोड़ा सा हीलिंग उनकी तरफ भी भेजिए ताकि वो भी सेटल डाउन हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है। सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, ठीक है। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल है तो उनका जवाब अपने एंजल से क्वेश्चन करिए, वो आपको जवाब देंगे। परफेक्ट टाइमिंग है इस वक्त आपको अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टाइमिंग परफेक्ट चल रही है, बहुत अच्छा यूनियन का टाइम आप लोगों का चल रहा है, सोलमेट है आप लोग। आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ अपने आप को, जो लेसन डिवाइन आपको सिखाना चाहती है उनको समझें आप। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी है, खुद की हीलिंग करो, इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, अच्छे काम करो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन के साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा कनेक्ट करिए। ये बहुत अच्छी परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आप लोगों की यूनियन की, ठीक है। तो आप लोगों की यूनियन ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए, ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।